त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। श्री शंकर शिक्षायतन, इनका मैं स्लोगन देख रहा था, तेजस्विनावधीतमस्तु। कठोपनिषद में यह जो वचन आया हुआ है, उस वचन को प्रत्येक दृष्टि से चरितार्थ कर रहा है यह श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध केंद्र। चालू है ना? श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध केंद्र की अध्यक्षा माननीय रेणुका जी मिश्रा महोदया, अंभोवाद विमर्श विषयक आज की संगोष्ठी के मुख्य वक्ता, राष्ट्रपति सम्मानित पंडित मधुसूदन ओझा शोध प्रकोष्ठ के संस्थापक निदेशक प्रोफेसर गणेशी लाल सुथार जी, मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हमारे जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की संस्कृत विभाग की पूर्व अध्यक्षा और इस समय पंडित मधुसूदन ओझा शोध प्रकोष्ठ की निदेशिका प्रोफेसर सरोज कौशल जी, जिन्होंने हमारे कार्यकाल की पूर्णता पर पंडित मधुसूदन ओझा शोध प्रकोष्ठ के कार्य को विधिवत संभाला है और जिनके सानिध्य में वस्तुतः यह वैदिक संगोष्ठी हो रही है, वे सतत निरंतर वैदिक विज्ञान को गतिशीलता प्रदान करने वाले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान के अध्यक्ष और संकाय प्रमुख और श्री शंकर शिक्षायतन के सचिव, बहुश्रुत विद्वान, बहुश्रुत व्यक्तित्व प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी, इस संगोष्ठी को बहुत व्यवस्थित स्वरूप देने वाले हमारे दोनों ही सहयोगी मित्र डॉक्टर विमल जी, डॉक्टर मणिशंकर जी और हमारे इतने बंधु बांधव यहाँ पर सुधी जन यहाँ पर जुटे हुए हैं, धनंजय मणि त्रिपाठी जी हैं और कितने विद्वान यहाँ पर जुटे हुए हैं। हर तरह से इन सभी के प्रति भी मैं हर तरह से आभार व्यक्त करता हूं। बंधुओं, हमारे शास्त्र कहते हैं विद्या जो है यह राष्ट्र की प्रथम संपत्ति है, मुख्य संपत्ति है। इसी से लौकिक और आध्यात्मिक अभ्युदय भी होता है। यही लौकिक और आध्यात्मिक अभ्युदय का आधार भी है। इसलिए हम सभी का एक कर्तव्य बनता है इस विद्या की हर तरह से हम रक्षा करें। मित्रों, यह रक्षा न केवल शासन के द्वारा, न केवल समाज के द्वारा और न केवल विद्वत समुदाय के द्वारा किया जा सकता है, अपितु तीनों मिलकर के यदि करते हैं तो निश्चित रूप से उस विद्या की अच्छी तरह से रक्षा होती है। विद्वजन अपने शोध कार्य में सारस्वत सेवा में लगे रहे, समाज और शासन उनकी अच्छी तरह अतः उस विद्वान व्यक्ति के द्वारा जो कुछ भी राष्ट्र को दिया जाएगा, मैं मानता हूं वह राष्ट्र निरंतर अभ्युदय को प्राप्त होता रहेगा। विद्वद भी मान संतुष्ट नित्यम संवर्ध्य मनया विद्या रक्षितम राष्ट्रम प्रसीदति न सीदति। विद्या से रक्षित जो राष्ट्र होता है, निरंतर अभ्युदय को प्राप्त होता है, उसमें किसी तरह की कोई न्यूनता नहीं आती है। मित्रों, इस दृष्टि से यदि हम विचार करें तो यह जो संगोष्ठी है बहुत विशेषताओं को अपने में समेटे हुए है। वह विशेषता सर्वप्रथम यह जो अम्भोवाद विमर्श, जो वैदिक विज्ञान संगोष्ठी है जिसमें अम्भोवाद विमर्श, ठीक है, पंडित मधुसूदन ओझा ने इस विद्या को आगे बढ़ाने की दृष्टि से अनेक ग्रंथों की रचना की है। उन्होंने दशवाद रहस्यम ग्रंथ की रचना की, जिसमें कि 10 वादों का थोड़ा थोड़ा सदवाद से लेकर के संशयवाद तक सब में थोड़ा थोड़ा उसको समाहित कर दिया है। लेकिन
सबका अच्छी तरह से ज्ञान हो, अच्छी तरह से बोध हो, इस बात को ध्यान में रख करके उन्होंने एक एक स्वतंत्र ग्रंथ की रचना की है। और आज क्योंकि अम्भोवाद विषय चल रहा है, प्रोफेसर सुथार साहब ने जिस तरह से अपनी लेखनी इस पर चलाई है, पंडित मधुसूदन ओझा की इस ग्रंथ को देख करके, अनंत शर्मा जी ने जिस तरह से इस पर टिप्पणियां की है, उनको ध्यान में रख करके इन्होंने उससे आगे बढ़ करके जो कुछ न टिप्पणियों के आधार पर जो कुछ आज देने का प्रयास किया है, वह वस्तुतः हर तरह से स्तुत्य है, प्रशंसनीय है, श्लाघनीय है। मित्रों, ये जितने भी वाद दिखाई पड़ रहे हैं, इन सभी वादों के संबंध में यदि हम इस तरह से समझें, जाने, तो ये पहले प्रश्न होता है, जिज्ञासा होती है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके संबंध में वैदिक साहित्य में अनेक मतों का संकेत मिलता है। ऋग्वेद तो बड़े स्पष्ट शब्दों में जो दार्शनिक उसका सूक्त है, उस दार्शनिक सूक्त में इस बात को प्रकट करता, नासदी सूक्त में ना सदाशिव नो सदाशिव तदानीम, इसमें सारे विवेचन उन्होंने कर दिया है इस रूप में। इन सभी का सामान्य रूप से परिचय ओझा जी देते हैं अपने 10 वाद रहस्यम ग्रंथ में। मित्रों, इन सभी में सृष्टि के मूल कारण पर अनुसंधान किया गया है। वस्तुतः सृष्टि का मूल कारण क्या है, किससे यह सृष्टि उत्पन्न हुई है, इसके संबंध में अच्छी तरह से विवेचन किया गया है। एक बात ध्यान रखें, ये जितने भी 10 वाद दिए जा रहे हैं यहाँ पर इस रूप में, एक तरह से हम समझें ये सभी सहायक कारण हैं। मूल कारण तो वह ब्रह्म है, मूल कारण जो है वह ब्रह्म ही है। ये सभी उसकी सहायक के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी मित्रों, नैरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, ये जो योग सूत्र का वचन आ रहा है, ये अच्छी तरह से जो चिंतन किया पंडित मधुसूदन ओझा ने, चिंतन करके इनको जो अलग से निकाल करके जो 10 वादों पर अलग अलग तत्व प्रदान किया, जो शंकाएं उठाई, जो पूर्व पक्ष के रूप में प्रस्तुत किया, यदि हम पूर्व पक्ष के रूप में इसको देखते हैं, तब हम यह कह सकते हैं ये ब्रह्मवाद से अलग भी है। लेकिन यदि इसको हम ब्रह्मवाद से जोड़ करके देखते हैं, तो वस्तुतः ये सृष्टि के रहस्य को खोलने वाले हैं। इसलिए इनका भी अपना एक महत्व है। ओझा जी के द्वारा जो चिंतन किया गया, इस चिंतन का भी अपना एक महत्व है। बंधुओं, रही बात अम्भोवाद की, प्रोफेसर सुथार साहब ने इतना कुछ कहा है, इतना गंभीर चिंतन किया है, इनकी इतनी सूक्ष्म दृष्टि है, एक एक शब्द जो वहां पर दिया गया है, वो शब्द वहां पर क्यों दिया गया, इसके बारे में इन्होंने बड़ी गंभीरता से चिंतन किया है। इसलिए उस चिंतन तक मैं शायद ही पहुंच पाऊं, इसलिए उस चिंतन में ज्यादा मैं नहीं जा पा रहा हूं, क्योंकि इनके द्वारा जो इस पर एक ग्रंथ भी बनाया गया, मैं देख रहा हूं मेरे सामने रखा हुआ है, यह ग्रंथ भी प्रकाशित होगा। हम लोग पुनः उसका मनन करेंगे, परिशीलन करेंगे। मित्रों, इनका विवेचन इस रूप में हुआ। इन सभी वादों का अतिक्रमण करके ही हमारे जो वैदिक ऋषि हैं उस सिद्धांतवाद तक पहुंचे थे। वह जो ब्रह्मवाद है, उस ब्रह्मवाद तक पहुंचे थे, जिसमें सृष्टि के उद्भव और विकास का व्यवस्थित रूप दिया गया है। वैसे 10 वाद हम कह रहे हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो वास्तविक संख्या तो एक ही है, और वह जो है एक से अधिक यदि हम मानते हैं तो भाति सिद्ध है, वह सत्ता सिद्ध नहीं है। सत्ता सिद्ध तो मुख्य रूप से एक ही है। अभी सत्ता की बात आई थी, भू धातु का प्रयोग कहाँ कैसे किस रूप में किया गया था। प्रोफेसर सुतार साहब ने बड़ी अच्छी तरह से आत्मधारणानुकूलम सत्ता कैसे वह धारण कर रही है, किस रूप में संपूर्ण सृष्टि को धारण, बड़ा अच्छा विवेचन आपने किया, उसमें हमें कुछ ज्यादा कहना नहीं है। मित्रों, ये जरूर है 10 वादों को ब्रह्मवाद से यदि हम जोड़ करके देखें तो ये सृष्टि विद्या के प्रति हमें एक वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करते हैं। इसलिए हमारा ये कर्तव्य बनता है हम 10 वाद को इस ब्रह्म विद्या के साथ ही जोड़ करके देखें। इस संगोष्ठी की सुथार साहब ने कितने शब्दों को लिया, कुछ शब्द हमने यहाँ पर लिए हैं। जैसे उन्होंने कहा परोक्ष प्रिया वै देवा प्रत्यक्ष द्विषा,
देवलोग जो हैं कृष्ण भाषा को ध्यान में, सूक्ष्म भाषा, सूक्ष्म रूप जो वचन कहा जाता है उनको ध्यान में रख करके चलते हैं। हम लोग अपने समझने के लिए उसको अच्छी तरह से विवेचन करते हैं। इसको इन्होंने लिया। और एक वाक्य आया आपका, पृथ्वी और भूमि। आप देखें, पृथ्वी सूक्त आया हुआ है, उस पृथ्वी सूक्त में एक मंत्र आया है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। हमारे मन में जिज्ञासा होती है मित्रों, माता भूमि, भूमि शब्द का प्रयोग किया गया, फिर उधर पृथिव्या, पृथ्वी शब्द का भी प्रयोग किया गया। तो भूमि और पृथ्वी दोनों शब्दों को देने का क्या तात्पर्य है? वहां पर कहा जा रहा है हम माता जो है, पृथ्वी जो है हमारी, ये भूमि जो है हमारी माता है और मैं उसका पुत्र हूं। इस रूप में यदि देखें तो भूमि जो है वो एक स्थान पर स्थिर रहती है, भूमि कहीं जाती नहीं है। लेकिन पृथ्वी जो है वो प्रथनात पृथ्वी, वो विस्तार को प्राप्त होती है। इसका एक दूसरा तात्पर्य ये भी है, माँ अपने स्थान पर रहती है और माँ अपने बच्चों को आशीर्वाद देती है, तू बच्चा निरंतर आगे बढ़ता चला जा। ये प्रथनात पृथ्वी है। इसीलिए वहां पर कहा गया है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, मैं पृथ्वी का पुत्र हूं, माने मैं प्रथनशील हूं, निरंतर कहीं कहीं आगे जा करके अपने इस लोक का, अपने क्षेत्र का, अपने देश का, अपने राष्ट्र का हर तरह से नाम आगे बढ़ाऊंगा। ये बातें आई मित्रों। सबसे बढ़िया सूक्ष्म चिंतन जो आपका रहा वो एमुस वराह शब्द जो दिया, सारा ला करके तत्व इन्होंने इसमें ला करके दे दिया। दो वराह के रूप में इन्होंने विवेचन किया है, एक ब्रह्म वराह को बताया और एक एमुस वराह को बताया। वराह में भी व्री धातु और उधर कौन सी धातु, अह धातु, इन दोनों का किस तरह से विवेचन किया, यह भी अच्छी तरह से इन्होंने पूरा मनन किया है। तात्पर्य यही हमारे कहने का मतलब है, पूरा मनन किया, उसके बाद इन्होंने हमें यहाँ पर दिया है। चलते चलते इन्होंने गंगा जल, शिवार वगैरह की बात आई, उसके मध्य में यह जो गंगा जल है, गंगा शब्द का जो इन्होंने अर्थ किया। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय गया था, वहां पर थे एक हिंदी के प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा दुबे जी थोड़ा गंगा शब्द का अर्थ बताओ। मैंने कहा भाई ऐसा है, गंगा का अर्थ मैं बताऊंगा, पहले आप बताइए आप क्या समझते हैं। कहे हमारे यहाँ तो यही कहा जाता है गच्छति गंगा। हम कहे बिल्कुल नहीं है ये। सुथार साहब, प्रोफेसर सुथार साहब ने जो कहा गाम गताइत गंगा, जो उस लोक से आकर के यहाँ पर इस लोक में आई, गाम पृथ्वी, इस पृथ्वी लोक में जो आई हुई है, इसको हम गंगा के रूप में देखते हैं, गंगा के रूप में जानते हैं। और गंगा हर चीजों को पवित्र करने की सामर्थ्य गंगा जी में, भगवती भागीरथी में क्यों है? आपने स्पष्ट कर दिया, उसमें सोम तत्व की प्रधानता है। सब में सोम तत्व है, लेकिन सर्वाधिक सोम तत्व की प्रधानता जो है गंगा जल में है। इसीलिए कितने समय तक आप रखते रहें, वह गंगा जल कभी कृमि से युक्त नहीं होता है मित्रों, है ना। ये कितनी बातें, तात्पर्य यही है, एक एक शब्द को ध्यान में रख करके इन्होंने जो चिंतन किया है, उस चिंतन को हम नतमस्तक हो रहे हैं और आपके चरणों में हम प्रणाम कर रहे हैं, आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। इस तरह के जो ऋषि, जिनको आज आपने वस्तुतः ऋषि के रूप में सम्मानित भी कर दिया, ऋषि तो है ये मैं जानता हूँ, ऋषि दर्शनाथ जैसा कहा जाता है। इन्होंने दर्शन माने, इन्होंने चिंतन किया, चिंतन करके ला करके ये चीजें हमारे सामने रखी हैं। आजकल की क्या परिस्थिति है मित्रों, थोड़ा सा काम करते हैं, बहुत अधिक यश की कामना लोग करते हैं। लेकिन प्रोफेसर सुथार साहब इस तरह के हैं जो कि इतना कुछ करते हुए भी इनके मन में किसी तरह की लालसा नहीं रहती है। लेकिन मैंने कहा विद्वद्भिर्मान संतुष्ट नित्यम संवर्धमानया विद्या रक्षितम राष्ट्रम प्रसीदति न सीदति। यह श्री शंकर शिक्षायतन जो इस तरह से इनका सम्मान कर रहा है, ऋषि के रूप में सम्मान कर रहा है, निश्चित रूप से इनके द्वारा जो कुछ हमारे राष्ट्र को, इसलिए राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया गया है मित्रों। राष्ट्र का मतलब ये राजते यत तत राष्ट्रम, राज्र दीप्तो धातु है, जो ज्ञान दीप्ति से हमेशा राज प्रकाशमान रहता है। ज्ञान दीप्ति से प्रकाशित करने वाले हमारे प्रोफेसर सुथार साहब हैं, इसलिए हम जितना भी कहें यह कम ही है। यह हमारा श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध केंद्र निरंतर इसी तरह से गतिशील रहे, अपनी साधना को, अपनी तपस्या को निरंतर आगे बढ़ाता रहे
माननीय रेणुका मिश्रा जी का वरद हस्त इस संपूर्ण जितने भी हमारे मित्र वर्ग हैं इनको निरंतर प्रोत्साहित करता रहे। और हम समझते हैं इस तरह की संस्था, बहुत संस्थाओं को हमने देखा है लेकिन वहां पर औपचारिकताएं ज्यादा होती हैं, ऐसे कार्यक्रम, ऐसी संगोष्ठियां बहुत कम होती हैं। क्योंकि प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ला जी एक एक चीज को ध्यान में रख करके चलते हैं। अब गुणग्राहिता जो है वो एक एक व्यक्ति को कहाँ कैसे किस रूप में जोड़ा जाए जिससे हमें कुछ न कुछ प्राप्त हो जाए, इस बात को ध्यान में रख करके जो चलते हैं, इसी से हम समझते हैं कि निरंतर उन्नति को, अभ्युदय को प्राप्त होता रहेगा। श्री शंकर शिक्षायतन का यश ऊपर बैठे हुए हमारे जो समादरणीय आदरणीय ऋषि कुमार मिश्र जी हैं, उनका भी आशीर्वाद हमेशा इस पर बना रहेगा और मिल रहा है। उसी आशीर्वाद का ही फल है मित्रों, जो इस तरह से यह निरंतर प्रगतिशील है, निरंतर वेद विज्ञान में लगा हुआ है, शोध में लगा हुआ है। हमारी बहुत बहुत मंगल कामना हमारे सभी मित्रों को। हम देख रहे हैं जितने मित्र यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं और कितने परोक्ष में भी हैं। परोक्ष प्रिया हवै देवा अभी बात आई है, वो सारे देव रूप हैं, उनको भी हम नमन करते हैं। देवा वो भी है ना, क्योंकि उनको भी हम नमन करते हैं। हमारे समक्ष जो है आप सबको हम नमन करते हैं। यह इसी तरह से आपकी सारस्वत साधना, आपका यह तप निरंतर चलता रहे। सामान्य चीजें जो है वो तो हो जाती हैं, इसके लिए हमें तप करने की आवश्यकता पड़ती है। इस श्रम और तप, धृति, निष्ठा, सत्यम, तीन बातें होनी जरूरी होती हैं। धैर्य पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक, सत्यता पूर्वक। इसमें एक में भी कमी आती है मित्रों, आप समझ लें वहां कुछ न कुछ न्यूनता आनी शुरू हो जाती है। इसलिए यह तप इसी रूप में आगे बढ़ता रहे, चलता रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, मेरी मंगल कामना। शिवम ओम।